एक पिता ने अपने बेटे की शादी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की से करा दी। जब बेटे ने अपनी पत्नी को देखा तो वह उसकी खूबसूरती को देख मंत्रमुग्ध हो गया। उसके बाद बाला ने अपनी पत्नी को कहा, सुनो अलागिनी, मेरे पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करा दी है। मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, इसलिए मुझे माफ करना। यह कहकर बाला वहाँ से चला गया। फिर अगले दिन बाला बिना कुछ बताए अपनी पत्नी से फैक्ट्री चला जाता है। फैक्ट्री में काम करते समय उसे वहाँ पर कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जिससे वह अपना वहम समझकर काम करने लगा। तभी अचानक फैक्ट्री में लगी लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। ये सब देख वह काफी डर जाता है, इसीलिए वहाँ से उठकर घबराते हुए अपने पिता के पास गया और फैक्ट्री में हुई सभी घटनाओं को अपने पिता से बताता है। उसके पिता बाला की इन बातों पर विश्वास न करते हुए उसे डांटते लगे और बोले, अगर तुमसे यह फैक्ट्री नहीं संभाली जा रही तो तुम उसे छोड़ दो, मैं अकेले ही संभाल लूंगा। ये सुनकर बाला गुस्से में अपने घर चला आता है। यहाँ पर उसकी पत्नी सुबह से उसका इंतजार कर रही थी, जहाँ रात को उसे फिर वही आवाजें सुनाई दी, जिससे वह चीख उठा। यह सुनकर उसकी पत्नी भागते हुए वहाँ आई और उसे एक गिलास पानी पीने को दी। अपने पत्नी के साथ होते इस अपनापन को देख बाला को उससे प्रेम हो जाता है। अब बाला को अचानक डर जाने के बाद उसने देखा कि उसकी पत्नी उसका कितना फिक्र करती थी। इसी वजह से बाला ने सारी बातों को भूलकर उसे अपना लिया। अगली सुबह बाला बिना किसी डर के फिर से फैक्ट्री में काम करने चला जाता है और अपने काम में इतना व्यस्त होने की वजह से उसे खाना खाना भी याद नहीं रहता। उस बीच बाला की पत्नी फैक्ट्री में आकर अपने हाथों से उसे खाना निकाल कर देती है। तभी अचानक फिर से फैक्ट्री की लाइट जलने बुझने लगी, जिसको देख के उसकी पत्नी डर जाती है और जल्दी से बाला को खाना खिलाकर वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद जब बाला अपना काम कर रहा था तो उसे फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी। इस बार बाला बिना डरे उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। तब उस जिन्न ने अपनी भयानक आवाज में बाला से कहा कि मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे आजाद करवाओ तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम रातों रात करोड़पति हो जाओगे। उसकी बात सुनकर बाला लालच में आकर उससे पूछता है कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जिस पर जिन्न ने बताया कि तुम्हें मुझे बस एक बूंद अपनी पत्नी का खून देना होगा। बाला कुछ देर सोचने और विचारने के बाद अपने घर जाता है, जहां उसने अपनी पत्नी को एक दवा खिलाकर उसे बेहोश कर दिया और सुई की मदद से उसके हाथ से एक बूंद खून निकाल लेता है। जिन्न की बातें याद आते ही बाला के अंदर लालच का तूफान उमड़ने लगा, इसलिए बाला ने अपनी पत्नी को एक दवा पिलाकर उसे बेहोश कर दिया। फिर बाला ने अपनी पत्नी के गले से एक पेन निकालकर उसके हाथ से एक बूंद खून ले लिया, जिसे लेकर वह सीधे अपनी फैक्ट्री चला जाता है। और वहां जाकर बाला ने जैसे ही खून की बूंद टेबल पर रखी, जिसे देख जिन्न ने अपनी भयानक आवाज में हंसते हुए बाला से कहा, अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। बाला ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की तो वह जिन्न टेबल पर रखी खून की बूंद को पीकर वहां से चला गया और जाते जाते उसने बाला से कहा कि तुमने मुझे खुश कर दिया है, अब मैं भी अपना वादा निभाऊंगा। जिन्न के कहे अनुसार बाला के बिजनेस में तरक्की होने लगी। फिर उसने उन्हीं पैसों से एक और नई फैक्ट्री खरीद ली और साथ ही उसने बिजनेस को और बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वह लालच में आकर फिर से जिन्न से मिलने जाता है, जहां उसने जिन्न का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुझे आपकी थोड़ी मदद और चाहिए, क्योंकि मैंने 2 फैक्ट्री और खरीद ली है। जिन्न हंसते हुए बोला कि लेकिन इस बार का सौदा थोड़ा मुश्किल है, क्या तुम इसे भी कर पाओगे? बाला मुस्कुराते हुए हाँ जरूर। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी पत्नी चाहिए। ये सुनते ही बाला काफी नाराज हो गया, जिस पर उसने जिन्न से कहा, तुमको पता है कि तुम क्या मांग रहे हो? अपनी पत्नी का एक बूंद खून जिन्न को देने के बाद बाला का कारोबार